earlier that high connotation used to be have a down kind of it was like a negative connotation to have high. So it was related to the underworld and stuff like that. Now, because Sohail calls me Bhai, so all Sohail's friends started calling me Bhai. Now, it so happens that even seniors have started calling me Bhai. And I'm like, really bad, slightly. But from Salman, Sallu to Saleh, Sallu Bhai to Bhai, it's been a pretty. बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के सपनों और उनके अपनों का शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आज भी उनके कई रिश्तेदार रहते हैं। इस शहर में सलमान के बचपन का काफी वक्त भी गुजरा है और यहीं उनका जन्म भी हुआ था। लेकिन सलमान किस जगह पैदा हुए, कहां है उनका जन्म स्थान, ये बात बेहद कम लोग ही जानते हैं। सलमान के जन्म और उनके जन्म स्थान की ये वो कहानी है जो पहले कभी नहीं कही गई। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर का ये वही इलाका है जहां सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी के पहले 7 दिन गुजरे हैं। नमस्कार, मैं हूं जसीम खान और इस वक्त मैं इंदौर शहर के पलासिया इलाके में बने उसी अस्पताल के ठीक सामने खड़ा हूं जहां सलमान खान का जन्म हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में बना ये अस्पताल अब अपनी शक्ल बदल रहा है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अब नया अस्पताल भी बन रहा है, लेकिन कभी इसी अस्पताल में सलमान खान की किलकारी गूंजी थी। चलिए आपको इस अस्पताल के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कहां हुआ था सलमान खान का जन्म। इंदौर के पलासिया इलाके में मौजूद ये को कल्याण मल नर्सिंग होम ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बना था। इंदौर होलकर राजाओं की रियासत थी और महाराजा यशवंतराव होलकर के जमाने में ये खूबसूरत और वक्त के लिहाज से बड़ा अस्पताल बनाया गया था। तब ये प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता था, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पोस्टिंग नहीं होते थे और स्टाफ भी बहुत कम था और डिलीवरीज भी जो प्राइवेट डॉक्टर्स करते थे यहाँ अपना ओपीडी करके प्राइवेट जैसे उनसे फीस लेके और संस्था को चलाते थे। तो करीब 4 ऑपरेशन या 2 डिलीवरी 3 डिलीवरी ऐसे कुछ महीनों में भी होती थी। पहले ऑपरेशंस भी सब होते थे बच्चेदानी निकालने। तो पहले से और अभी के काम में तो नेचुरली फ़र्क है क्योंकि हमारे पास पीजी स्टूडेंट्स हैं, पर यहाँ बहुत वीआईपी लोगों के डिलीवरीज हो चुकी हैं। जैसे ब्रिटिश में जो अभी यूके में भी हैं कई लोग, उनकी भी डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है। यह अस्पताल का मुख्य दरवाजा है और यहाँ से अस्पताल का ये लंबा बरामदा शुरू होता है। इस बरामदे के एक तरफ मैदान तो दूसरी तरफ कमरे बने हुए हैं जिनमें मरीजों को रखा जाता है और इन्हीं में से एक ये वो कमरा है जिससे सुपरस्टार सलमान खान के जन्म की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। आइए अब आपको सलमान खान के इस कमरा नंबर 10 के अंदर लिए चलते हैं जहां जन्म के बाद उन्हें उनकी अम्मी जान के साथ रखा गया था। इस कमरे में मौजूद ये पलंग, टेबल और दूसरे फर्नीचर आज भी उस दौर की यादें ताजा कर देते हैं जब यहाँ नन्हे सलमान ने अपनी जिंदगी के पहले 7 दिन गुजारे थे। दरअसल सलमान की मां सलमा खान को 26 दिसंबर 1965 को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके अगले ही दिन यानी 27 दिसंबर को सलमान का यहाँ जन्म हुआ। खास बात यह है कि जन्म के बाद उनकी जिंदगी के पहले 8 दिन इसी कमरे में गुजरे थे। सलमान खान के जन्मदिन पर उनके पिता सलीम खान इंदौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पैदाइश से जुड़ी एक बात बरसों बाद भी उनके चाचा नईम खान को अच्छी तरह से याद है। मेरी मिसेज यहीं थी, वो उसके साथ ही थी। मैं वहाँ से आया, मैंने कहा अजान देते हैं बच्चों को जब वो पैदा होता है कान में, उस वजह से आया था मैं। और मेरी मिसेज ने उसको सलमान को मेरे गोद में दिया। मैंने देखा, मेरे को बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ी बड़ी आँखों से वो यूँ करके देख रहा है। तो मैंने इसकी माँ को छेड़ा भी। मैंने कहा ये तो अभी से पूरी दुनिया देख रहा है, क्या बात है। आँखें बच्चों की बंद रहती है ना। तो देखा, अच्छा लगा, फिर अजान वजान दे के गोद में खेला के चला गया घर। वो कहाँ पर थे, मतलब बेड? हाँ, इसी रूम में यहीं। नहीं, बेड किस तरह था, सलमा जी किधर थी, क्या थी, उन्होंने कुछ कहा? और वो मेरी मिसेज की गोद में था, वो ऐसी लेटी थी। सलमा जो थी वो लेटी थी। वो मैं आया तो उसने मेरे को दिया कि तो मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है।
फिर मैं यहाँ से गया घर से मैंने बॉम्बे फ़ोन किया कि मेरा लड़का हुआ तुम्हारे यहाँ भाई। तो फिर वो दूसरे दिन वो भी आ गए, सलीम खान भी आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि आंखें दिल की जबान होती हैं। किसी के दिल में क्या कुछ चल रहा है, उसकी आंखों में ये बात पढ़ी जा सकती है। और जब बात सुपरस्टार सलमान खान की हो तो उनकी इन आंखों के तो लाखों दीवाने रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अक्सर सलमान जब मीडिया से बात करते हैं तो कई बार तो वो अपनी बातें जबान की बजाय आंखों से ही बयान करने की कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि उनकी ये आंखें जिंदगी के पहले दिन से अपने आसपास मौजूद लोगों से बातें कर रही थीं। सलमान के जन्म के समय उनकी चाची सूफिया खान भी अस्पताल में ही मौजूद थी। आप उनकी ज़बानी सल्लू भाई की जिंदगी के पहले दिन की ये कहानी भी सुन लीजिए। जिस दिन ये पैदा हुआ मैं वहीं मौजूद थी। ये मैंने उसका खास बात देखी कि वो बड़ी, उसकी आंखें उस वक्त भी बड़ी खूबसूरत बड़ी बड़ी थी और बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा चारों तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये बात मेरे जहन में आज तक महफूज है कि वो एक अलग चीज़ थी। और बहुत शुरू से बहुत एक्टिव था, बहुत सेंसिटिव था, हर चीज़ को बहुत जल्दी से उसके पास से कोई निकल जाए तो वो एकदम चौंक के देखता था। ये सब बातें उसमें शुरू से थी। अक्सर ये देखा गया है कि जन्म के बाद आमतौर पर बच्चों की 1 या 2 दिन तक आंखें बंद रहती हैं। दरअसल तेज रोशनी में नवजात बच्चे आंखें पूरी तरह खोल नहीं पाते हैं, लेकिन इस मामले में सलमान का केस अलग था। जाहिर है इंदौर का ये कल्याणमल नर्सिंग होम सलमान खान की जिंदगी के सफर की सुनहरी यादों का पहला अहम पड़ाव है। सुपरस्टार सलमान खान के जन्म की ये कहानी हमने आपको बताई, उनका बर्थ प्लेस भी हमने आपको दिखाया, लेकिन बेहद कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही सुपरस्टार सलमान खान को एक भयानक बीमारी ने घेर लिया था। क्या थी वो बीमारी और कैसे सलमान खान उस बीमारी से उभरे, ये बेहद दिलचस्प कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बस आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सलमान खान की ये सच्ची कहानियां बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।